बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ कल रात से ईरान पर अमेरिका ने बहुत सारे हमले किए हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन अमेरिका के 5 से 6 जेट गिराए गए हैं, जिसमें F-35, F-15 और A-10, ठीक है। इसके साथ हेलीकॉप्टर भी गिराया गया है। जो F-35 को ईरान में निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसे नुकसान पहुंचा। नुकसान के बाद वो वापस जाके सऊदी अरब में लैंड कर गया। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस हो रही है। जबकि दूसरा निशाना F-15 को बनाया गया, जिसे होजिस्तान के एरिया में निशाना बनाया गया, जो सरहदी इलाका है ईरान का, वहीं पे, जिसके बाद उसे गिरा दिया गया, जिसका पायलट भी मेरे ख्याल में इजेक्ट कर गया है। और तीसरा जो नुकसान किया है वो A-10 का किया है। उसके साथ 2 हेलीकॉप्टर भी थे और उनमें से एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है और दूसरा हेलीकॉप्टर को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और वो वापस चला गया। जबकि कल रात से अमेरिका ने मुहिम स्टार्ट की हुई है और अमेरिका ने ये भी कहा था कि ईरान से कि 48 घंटे का सीज़ फायर किया जाए, लेकिन ईरान ने उसके सीज़ फायर को मुस्तरद कर दिया। और उसके पीछे ईरान का ये था कि ये इसी सीज़ फायर के दौरान वो अपने पायलटों को बचाना चाहता है। जबकि ईरान ने बड़ी रकम का भी ऐलान किया है, अपने लोगों को कहा है कि कहीं भी ये पायलट मिले तो उसे पेश किया जाए सरकार के पास। इसी तरह अमेरिका जो है इस टाइम पूरी दुनिया में जगहसाई का एक निशाना बना हुआ है, जहाँ से वो बैटरीज भी दूसरे मुल्कों से ला के अपने बेबी को बचाने के लिए इसराइल में रख रहा है, जैसा कि उसने पोलैंड से कहा था और साउथ कोरिया से कहा था। इन तमाम इलाकों के इन तमाम के तरले करने के बाद उसे साउथ कोरिया ने बैटरी दे दी और उसके बाद उसे मीडिया पर भी जाहिर किया गया कि ये बैटरियां अमेरिका के हवाले की जा रही हैं। यूएई के ममालिक से एक ख़बर आई है कि यूएई ने पाकिस्तान से अपने जो $3.5 अरब हैं वो मांग ली हैं। इसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान वो इससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जैसे ईरान के हक़ में कर रहा है, और यूएई चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के मुखालिफ अपने बयानात दे या ईरान को की सरजनिश करे कि वो यूएई पर भी हमले वैसे ही ना करे जैसे सऊदी पे नहीं करा, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी के बारे में मौक़िफ़ रखा हुआ है और पाकिस्तान ने तकरीबन बयान जारी किए हैं ईरान के लिए, और ईरान के साथ बैकडोर भी चैनल भी राब्ते बरकरार हैं कि सऊदी अरब पर हमले ना किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का आपस में डिफेंस पैक्ट है, ठीक है, आपस में डिफेंस मुआहदा किया हुआ है। तो इसी वजह से पाकिस्तान उसी तरह यूएई के हक़ में बात नहीं कर रहा जैसे कि सऊदी अरब के हक़ में बात कर रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए सऊदी जो अरब है उसके बरक्स जो यूएई है, यूएई ने पाकिस्तान से अपने पैसे मांग लिए हैं और कहा है कि इसी महीने में हमें हमारे पैसे वापस कर दिए जाएं, वरना जो पाकिस्तानियों की यूएई में जितनी भी जायदादें हैं या उनके जितने भी कारोबार है वो सीज़ कर लिए जाएंगे। तो अब इसके लिए पाकिस्तान ने ये किया है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस महीने के आखिर में यूएई के $3.5 अरब वापस कर देंगे। ये तकरीबन बहुत पहले से पाकिस्तान के ख़जाने में यूएई ने पैसे रखवाए हुए हैं, तकरीबन $3.5 अरब। ये इस वक्त बिल्कुल एक नया सिनेरियो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का सामने आ रहा है और बड़े जोड़ और तोड़ आपस में हो रहे हैं। इन हालात के पेश नज़र अब देखते हैं कि आगे कैसे कौन से मुल्क कौन से ब्लॉक में जाते हैं। यूएई को तो आजकल लोग तकरीबन मुख्तलिफ इनको इसराइल का बेबी भी कहते हैं और इसराइल को अमेरिका का बेबी कहते हैं। तो इसी मंजरनामे में बहुत सारे लोग अपने अपने जो ब्लॉक्स हैं वो चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि यूएई इस टाइम अमरीकी या इसराइली ब्लॉक में नज़र आ रहा है, जबकि पाकिस्तान सबको खुश करने में लगा हुआ है। देखते हैं कि कहाँ तक कामयाब हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम न्यूट्रल एक किरदार अदा कर रहा है। जबकि भारत से भी की अपोजिशन की तरफ से भी एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि भारत की जो अपोजिशन है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा तनकीद कर रही है और अवाम भारतीय मीडिया भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसे, क्योंकि भारत ख़ुद को इस पूरे एशिया का ख़ुद को कोई पावरफुल मानता था, टाइगर कहता था, ख़ुद को एशियन टाइगर कहता था। लेकिन इस टाइम ना भारत 3 में है और ना 13 में है, बिल्कुल तमाम मंजरनामे से गायब है, क्योंकि भारत ने अपना
اپنے جو جھکاؤ ہے وہ اسرائیل کی طرف زیادہ کر دیا اس مسئلے سے پہلے، کیونکہ اس سے پہلے حالانکہ ایران اور بھارت میں اچھے خاصے آپس میں تعلقات تھے، ان کی چابہار جو بندرگاہ تھی وہ بھارت اس پہ کام کر رہا تھا اور اس کو سٹارٹ کروا رہا تھا اس پر کام، لیکن یہ سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے اور بھارت اس ٹائم جا کے اسرائیل کی جھولی میں بیٹھ گیا اور ایران کو اس ایسے مشکل حالات میں اس نے اکیلا چھوڑ دیا، جبکہ پاکستان نے اس کے برعکس کیا اور پاکستان نے ریجنل سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے، ریجنلی دیکھتے ہوئے بلاکس کو، اس نے تقریباً اپنا پلڑا کوشش کیا کہ دونوں طرف برابر رکھے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے، لیکن آنے والے کچھ دنوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کس بلاک میں اور کس کے ساتھ ہے، کیونکہ چائنا اور روس کو خوش کرنا یا پھر امریکہ کو خوش کرنا سب اس کی بس کی بات تو نہیں رہے گی ساری، اور دیکھتے ہیں آگے کہ کیسے پاکستان ان تمام لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے اور اس جنگ کے آخر میں کیا ہوتا ہے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے تقریباً اگلے 2 سے 3 ہفتے میں جنگ بند کرنے کا عندیہ تو دیا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کل رات سے تابڑ توڑ حملے دونوں طرف سے جاری ہیں اور امریکہ کے اچھے خاصے فائٹر جیٹس گرائے جا چکے ہیں ایران کے حدود میں، اور ایران سے باہر UAE میں بھی فائٹر جیٹ گرائے گئے ہیں، اور UAE، سعودی عربیہ اور جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں یہاں پر ایران کی طرف سے متعدد ڈرونز اور میزائلز داغے گئے ہیں، سرمایہ کاری چند ہزار ڈالر بنایا گیا ہے سجیل کے ساتھ، ایران باقی جنگ کے معاشی اثرات جو مختلف خلیجی ممالک کے پاس اور بڑی حد تک آگے کیا راستہ ہوگا وہ آگے بتایا جا رہا ہے، اسرائیل امن طے کرے گی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، بحرین جیسے ممالک سے سرمایہ کاری ہے کہ ہنرمند سرمایہ کاری بڑی کمپنیوں کے لیے پرکشش $1000 جاتے رہے ہیں، یہاں کے لیے ہوائی اڈے مسافروں سے بھرے رہتے تھے اور سیاحوں کے لیے بھی خلیجی ممالک کے پاس کا باعث بنتے تھے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران حملے کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا ہے اور ان ممالک کی یہ ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل اور ڈرونز داغنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کچھ میزائل اور ڈرونز نے یہاں شہروں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جبکہ توانائی کی تنصیبات بھی ان کی زد میں آتی رہی ہیں۔ ان ممالک نے اس صورتحال سے نمٹنے اور معمول کی زندگی برقرار رکھنے کا تاثر تو دیا ہے، لیکن ہنگامی اقدامات اس کے لیے اٹھائے ہیں۔ ان میں گھروں سے کام ختم کرنے اور یونیورسٹی کلاسز دوبارہ شروع کرنے جیسے فیصلے شامل ہیں، لیکن بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک اس جنگ کی وجہ سے لگنے والے دھچکے کو جھیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس جنگ کے طویل مدتی اسٹریٹجک اثرات ہوں گے۔ جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ پاکستان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، جنگ بندی کے لیے اسلام آباد کی کوششوں پر اسرائیل سے اٹھتی ہوئی آوازیں۔ اچھا، اسی بات کے تناظر میں UAE والی بات کے تناظر میں جو عرب امارات پر جو ایرانی حملے ہیں اس کے لیے ایک واشنگٹن کے قائم تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایلیکس ویٹانکا کا کہنا ہے کہ آپ ایران سے حملوں کو نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ جغرافیہ ہے، یہ قریب ہے اس کے، یہ ممالک اب ایک گھڑے میں گر چکے ہیں، ایک ایسی جنگ میں فرنٹ لائن ریاستیں بن گئی ہیں جو ان کی نہیں تھی اور وہ اس کی بہت بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر چاہ وہ اپنا سارا پیسہ دفاع پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ممالک ایران کے لیے بہت آسان ہدف ہیں، ان کے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری چند ہزار مالیاتی ایرانی ڈرونز کی مار بن چکی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں آج ایک نظر ڈالتے ہیں شاہد ڈرونز پر۔ ایران کی فوجی حکمت عملی میں مرکزی کردار نبھاتے شاہد ڈرونز کیا آپریشن ایپیک فیوری کے شروع ہونے کے بعد مغربی ایشیا میں تباہی مچانے اور جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے میں ایران کی کم لاگت والے کاما قاضی شاہد ڈرون کافی مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ ان ڈرونز نے جدید جنگ اور اس کے اقتصادی فارمولے میں ایک نیا پہلو متعارف کروا دیا ہے۔ ایران نے بیلسٹک میزائل کے ساتھ اپنے شاہد ڈرونز کا استعمال پورے مغربی ایشیا میں سینسرز، ریڈارز، فوجی ٹھکانوں، تیل اور گیس کی بنیادی ڈھانچے، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں خلیجی خطے میں پہلی افراتفری نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جدید جنگی میدان میں ڈرونز اور فضائی طاقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ 2022 میں روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ عسکری حکمت عملی ہر جگہ اپنائی جا رہی ہے۔ شاہد ڈرونز سے ہونے والا بھاری نقصان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کم لاگت والے کاما قاضی ڈرون کو
बड़े पैमाने पर फौजी हथियारों के ज़ख़ीरे में शामिल करने का कितना स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हो सकता है। फरवरी में झड़पें शुरू होने के बाद से ईरान बड़ी तादाद में ड्रोन इस्तेमाल करके फ़ौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। ख़ास तौर पर शाहिद 136, शाहिद 107 और शाहिद 238 ड्रोन्स का इस्तेमाल खलीज के इलाके में अमरीकी और इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम्स पर दबाव डालने के लिए किया गया है। शाहिद 136 और शाहिद 107 पिस्टन इंजन और एक तरफा हमला करने वाले लॉटरिंग मशीन होते हैं, ऐसे हथियार जो हदफ के इलाके में घूमते रहते हैं, जबकि शाहिद 238 जेट इंजन से चलने वाला लॉन्चरिंग मिशन है। ईरान ड्रोन के सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सस्ते हैं और बआसानी बनाए जा सकते हैं। जंग में इस्तेमाल किए गए शाहिद ड्रोन की कीमत 20,000 से 50,000 फी डॉलर पड़ती है। जबकि इसको रोकने के लिए इस्तेमाल अमरीकी और इसराइली डिफेंस सिस्टम बेहद महंगे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमरीकी के टर्मिनल हाई लैटिट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से किए गए एक इंटरसेप्शन आवर मिसाइल ड्रोन को रास्ते में मारने पर 10 लाख से 40 लाख डॉलर तक खर्च कर देता है। लागत के भारी फर्क के अलावा और भी पेचीदगियां हैं, जैसा कि इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टॉक का तेज़ी से ख़त्म होना और इन्हें दोबारा बनाना और नस्ब करने में तवील वक्त दरकार होता है। इत्तलात के मुताबिक सप्लाई चेन की कमजोरियों की वजह से जंग में इस्तेमाल होने वाले टमाहाक मिसाइल की तलाफी में 5 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है। जंग की इब्तदाई दिनों में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ईरान ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में 800 से ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल किए। इसके बरक्स लॉकहेड मार्टिन ने साल 2025 में सिर्फ 620 PAC-3 मिसाइल बनाए हैं। ईरान के ड्रोन की कीमत और इन्हें गैर फ़ाल बनाना या रोकने के लिए अमरीकी, इसराइल और इनके इत्तेहादियों की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरसेप्टर सिस्टम की कीमत में बहुत बड़ा फ़र्क है। लागत के इसी अदम तवाज़ुन को सप्लाई चेन के मसाइल ने और घेरा तंग कर दिया है। इस तनाज़े ने एक मनफी इक़्तिसादी सूरत हाल पैदा कर दी है। इससे ईरान को इत्तेहादियों के मुकाबले में अपनी तक़ाबली अस्करी कमज़ोरी की तलाफ़ी करने का मौका मिला है। इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मिलेंगे। हमारा ये एनालिसिस और न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली